बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट नवाज़ खान। आप देख रहे हैं अटक न्यूज़ नेटवर्क। व्यूवर्स, किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान का बड़ा अहम रोल होता है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है तहसील हज़रत से एडिशनल जनरल सेक्रेटरी का, जिन्होंने हाल ही में इनको नोटिफिकेशन जारी हुआ, नौशरवान मलिक, जिन्होंने इससे कबल भी पाकिस्तान टाइगर फोर्स के लिए बड़ी खिदमात सर अंजाम दी। इस नौजवान से हम आज बात करेंगे कि इनका ताल्लुक़ किस इलाका से और इन्होंने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना सफ़र तय किया। बहुत शुक्रिया नौशरवान भाई, आपने हमें कीमती वक्त दिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नौशरवान भाई, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को अपना तारफ़ कराना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ किस गाँव से? जी, मेरा नाम नौशरवान मलिक है और मेरा ताल्लुक़ दरिया शरीफ से है और मैं रिहायशी हूँ इस्लामाबाद में, वहाँ पे हम रह रहे हैं और दरिया शरीफ के रहने वाला हूँ। ठीक। अच्छा, आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? पीटीआई हम जो फॉर्मल हुई थी 2016 में मलिक साहब के साथ ज्वाइन की थी, जब मलिक अमीन असलम साहब को, जब मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके आया था और मैंने अपना काम भी शुरू किया था। और उसके बाद मैंने चाहा था कि मैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए, ख़ास तौर पे अपने गाँव के लोगों और इलाके के लोगों के लिए कुछ करना चाहता था मैं। तो मेरी उस दौरान मलिक साहब से मुलाकात काफ़ी हुई। मैं मलिक साहब को देख के, मलिक अमीन असलम को देख के, उनकी शख्सियत देख के बहुत इम्प्रेस हुआ था, उनका विजन देख के। तो वो पीटीआई के साथ ताल्लुक़ बहुत पुराना था, मैं बहुत लाइक करता था पीटीआई को फॉलो भी करते थे, इमरान खान साहब को फॉलो करते थे। तो मलिक साहब से बड़ा इंटरेक्शन रहा, मलिक साहब के साथ काम भी करते रहे हम। बिलियन सुनामी के प्रोजेक्ट में भी उनके IT टेक्निकल काम जो था मलिक साहब के साथ करते रहता मैं। तो तभी मैं मलिक साहब के साथ शामिल हो गया था और प्रैक्टिकल सियासत में आ गया था मलिक साहब के साथ। अच्छा नौशरवान भाई, ये बताइएगा कि पीटीआई की जो हुकूमत थी, इमरान खान ने बड़ी जदोजहद की, तब जाके वो इक़्तिदार की कुर्सी पे पहुँचे। तो जो सुहाने सपने मैं कह सकूँगा, फ़िलहाल तो चूँकि नज़र नहीं आ रहा हमें भी कुछ, क्या है जो कुछ इलेक्शन के दिनों में इमरान खान की तरफ से जो नारे लगाए गए, आप क्या समझते हैं वो इस वक्त हुकूमत में रहते हुए पूरे कर पा रहे हैं? जी, इमरान खान साहब की अगर नीयत पे और कोशिश पे आप देखें तो उस पर कोई शक नहीं है। वो नीयत भी उनकी बहुत अच्छी है, कोशिश भी उनकी, वो दिन रात लगातार काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, फुल एफर्ट साथ काम कर रहे हैं। दूसरा ये होता है जी, चैलेंजेस काफ़ी होते हैं। आप जैसे एक मुल्क संभालते हैं, मुल्क के बहुत इदारे होते हैं जिसमें, उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं। आप जैसे बाहर बैठ के आप देखते हैं कि मैं जल्दी, आप किसी इदारे पे भी जाते हैं, आप किसी कोई एक काम पकड़ते हैं, बाहर से आपको कुछ और लगता है। जब अंदर उसके अंदर आप कूदते हैं तो आपको पता चलता है इसमें ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान की पिछले आप 15-20-25 साल देख लें, उसमें जो हमारा हुक्मरान आए हैं उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया, किसी इदारे में कोई सिस्टम नहीं है। आप जब तक चाहें किसी इदारे में जाएँ, कोई सिस्टम नहीं है। तो इमरान खान का चैलेंज ये है कि उसके हर रास्ते में उसकी दरारें हैं, उसके कांटे बिछे हुए उसके रास्ते में। एक जगह से साफ़ करते दूसरी जगह आ जाती है, दूसरी जगह से आ जाती तीसरी आ जाती है। लोग करप्शन के हिले हुए हैं, हमारे जितने लोग हैं वो कहते हैं करप्शन के आदी हैं, हिले हुए हैं। और पुरानी साबका हुकूमत जो थी, जो मुस्लिम लीग नवाज़ की थी, उन्होंने लोगों को हिलाया हुआ था कि जो पैसे दो, काम करो, आए, लोगों को नवाजा, पैसे दे के काम कराते रहे। पीपल पार्टी के दौर में भी ये काम होते रहे। तो इमरान खान के पास चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन इमरान खान कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस से निमट लिया है। और बाकी कुछ एक उनकी किस्मत भी देख लें, एक कोरोना आ गया था जो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी वबा थी, पूरी दुनिया उससे शट डाउन हो गई है। अमेरिका जैसा मुल्क, चाइना जैसा मुल्क, बरतानिया जैसा मुल्क, उनकी इकॉनमी कितनी डाउन हो गई थी। तो इस वजह से तो पाकिस्तान को भी चैलेंज हुआ, लेकिन पाकिस्तान फिर भी उनसे बेहतर परफॉर्म करता रहा। आज आप देखें तो बिल गेट्स ने इमरान खान को फ़ोन करके उनकी तारीफ़ की है कि भाई आपने कोरोना से कैसे निपटा, आप हमें बताएं। बाकी दुनिया के जितने आपके जितने लीडर्स हैं, अभी उनके हर जगह उनका शाया हो रहा है जी, टॉप लीडर्स हैं इमरान खान, जिसका एक विज़न था। उसने कहा था मैं बेरोज़गार आम लोगों को मैं कभी उनका रोज़गार बंद नहीं होने दूँगा। पूरी दुनिया में हो गया था, हमसाया मुल्क में आप देखें इंडिया में क्या हालात थे, अभी क्या हालात हैं। तो इस पे हमारे पे अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम था, बहुत मेहरबानी थी। और उसके बाद इमरान खान का एक विज़न था कि उसने कहा स्मार्ट लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट उसने दिया था कि जहाँ पे कोई मसला हो वहाँ पे हम लॉकडाउन करेंगे। ठीक। अच्छा नौशरवान जी, बताइएगा कि इससे कबल, चूँकि आप इस वक्त एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हज़रत सर्कल, आपको नोटिफिकेशन हुआ, इससे कबल आपने टाइगर फोर्स के फोरम पे आपने रोल प्ले किया। तो वज़ीर आज़म ने जब टाइगर फोर्स का ऐलान किया
तो आप जितने भी यंग जनरेशन थी उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से जो भी हिफाजती इकदाम थे आवाम के दौरान आगाही मुहिम थी उसमें आपने रोल प्ले किया, तो क्या फीलिंग क्या है इस वक्त आपकी कि आप लोग कामयाब हुए, बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, तो क्या इस वक्त कमेंट्स करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कोरोना के दौरान जो इमरान खान साहब ने जो टाइगर फोर्स का जो एक कॉन्सेप्ट लाए थे वो बड़ा यूनिक सा और बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट था ताकि आम लोग जाएं, क्योंकि इतने सरकारी वसाइल नहीं थे कि सरकारी मशीनरी इतना काम कर सके, हर गांव में जाके उनको हिदायत दे सके, बता सके। तो हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इमरान खान की तरफ से और हमारे लीडर जनाब मलिक अमीन असलम साहब की हिदायत थी हमें पे कि आप अपने हलके में जाएं, अपने गांव में जाएं, अपने लोगों को बताएं कि कोरोना से जंग सबसे बड़ी एहतियात थी, आपको एहतियात बचा सकती है उससे, और उससे हमने लोगों को अवेयरनेस लानी थी कि आप किस तरीके से आप इससे बचाव कर सकते हैं। तो वो लोगों को घर घर में जाके उनको बताया कि हमने अपने पास हम खुद घर में गए, कोरोना के जितने टाइगर फोर्स थी, यूसी टाइगर फोर्स का मैं फोकल पर्सन था, यूसी मूसा का, तो जितने थे हम सब लोगों के पास गए, उनको बताया कि आप ये प्रिकॉशन मेजर्स हैं जिनकी बेस पे आप कोरोना से बच सकते हैं। तो लोगों को बहुत, क्योंकि हमारे जो गांव के लोग थे, गांव के जो लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, जो उम्र रसीद होते हैं, तो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते हैं, टीवी की बात बताते हैं, तो उनको जाके बताना पड़ता है। तब उनको पता चला कि ये कोरोना वबा है और उससे बचना कैसे है। तो उससे हिफाजती इकदाम सारे बताए जहाँ पे हुए, टाइगर फोर्स ने वहाँ जाके राशन भी पहुँचाया, उनकी मदद की, स्प्रे करवाया, हर काम किया, शाना बशाना आपकी तहसील की जितनी मशीनरी थी उसके साथ काम किया। और जितने नौजवान से आपने देखे थे कि टाइगर फोर्स के प्रोग्राम होते, मलिक साहब आए थे, और मलिक साहब वाहिद लीडर थे जो कोरोना के दिनों में भी वो मलिक अमीन असलम साहब वो आते थे, हल्के में आते थे। जब राशन का मसला बना, उन्होंने यूटी स्टोर ओपन करवाए हैं, लोगों की दहलीज से पहुँचाया उन्होंने, तो उन्होंने बड़ी खिदमत की और टाइगर फोर्स में शाना बशाना थी, और टाइगर फोर्स ने बहुत ज़्यादा का खिदमत की है। और जिस तरह आज डीसी साहब ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रिशिएट की है टाइगर फोर्स के लोगों को, हमें बड़ी खुशी है कि हम एक सक्सेस की तरफ गए हैं। हालांकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, हमने उसको एहतियाती तदाबीर पे अमल करते रहना है, लेकिन आगे हमें एक बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई है कि हम बहुत, हमारा जो ग्राफ है डाउन आ गया है और बहुत अच्छे दिन आ गए हैं काफ़ी बुरे दिनों के बाद। और डीसी साहब ने भी अप्रिशिएट किया, पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है पाकिस्तान को। तो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में कोरोना और टाइगर फोर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था। ठीक, अच्छा बात करना चाहूँगा नौशरवान भाई आपसे कि हज़रत सर्कल की कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पीटीआई हज़रों की आपको जिम्मेदारी दी गई, तो वो किस तरह आप इतनी गोना गो मुसरफ, या चूँकि आप बिजनेसमैन भी हैं, तो किस तरह वक्त निकालेंगे आवाम की खिदमत के हवाले से? जी बिल्कुल, ये एजाज़ ही समझता हूँ। मलिक अमीन असलम साहब ने मेरे पे मेहरबानी की है, मुझे इस काबिल समझा कि अपनी तंजीम में लाएँ। उन्होंने कहा है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ तंजीम में, आप आएँ। तो सबसे पहले तो मलिक अमीन असलम साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, एतमाद की है। दूसरी चीज़, पहले दिन से हमारी यही कोशिश है कि हम अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। हमारे पास अब देखें, पढ़ाई लिखाई के हमारे हज़रों में कोई अच्छा स्कूल, कोई कॉलेज, मतलब यूनिवर्सिटी तो आपको है ही नहीं, कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं है। तो हमारे यही दिल करता है कि यहाँ के लोग, हमारे जो हज़रों के लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे हों, अच्छी जगह पे हों, अच्छी शऊर हो, अच्छी जगह ऑफिसर्स हों, अपना नाम बनाएं जैसे और इलाके के लोग बनाते हैं। हमारा हज़रों का इलाका भी इस तरह तरक्की करे और हमारे लोग भी तरक्की करें। तो सबसे पहले तो ये कोशिश यही होगी कि लोगों को एक तो पॉजिटिव अवेयरनेस दी जाए कि आप जो इमरान खान का विजन है उस पर भी चलें, और हमारी यही कोशिश होगी कि लोगों के साथ हर मुमकिन ताउन करें, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाए। अच्छा नौशरवान खान, मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए सवाल करना चाहूँगा आपसे कि इमरान खान का जो विजन है उसमें तो मुल्क को, कौम को तरक्की की तरफ ले जाना सर फहरिस्त है। तो पूरे मुल्क में इस वक्त तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन ज़िला अटक में बड़ों की लड़ाई के दौरान इस वक्त आवाम को सख्त मुश्किलात भी हैं, मसाइल भी हैं, उनके तरक्याती कामों में जो है रुकावट भी आई हुई है। तो आप क्या समझते हैं, जो बड़ों की लड़ाई है, आप जैसे यंग क्या सोचते हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए या नहीं? बड़ों की, सबसे पहले तो मैं आपको तरक्याती काम के बारे में बताता हूँ। आप देखिए जी, मलिक अमीन असलम साहब कितने तरक्याती काम करा रहे हैं। ज़िला अटक में उन्होंने एक तो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की जो उनकी एक मुहिम थी, उस पर क्लीन एंड ग्रीन पे 45 उन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मंजूर करवाए हैं और लग गए हैं और ऑपरेशनल भी हो गए, जैसे हज़रों में हो गए, सरमदाल में हो गए, कुछ अटक में हो गए, बाकी भी हो रहे हैं। तो तरक्याती काम में इससे कोई रुकावट नहीं। अभी देखिए रिसेंटली NA56 में तकरीबन उन्होंने 2 अरब रुपए का, उन्होंने, हालांकि उनका हल्का नहीं है मलिक साहब का, लेकिन उन्होंने इमरान खान से स्पेशल उन्होंने जो गुफ्तगू की थी असम्बली के फ्लोर पे कि यहाँ पे मैं हक दिलाना चाहता हूँ। तो वो पसमानदा इलाका था बहुत NA56 और वहाँ पे भी तरक्याती काम हो रहे थे।
और यहाँ पे एक बहुत तरक्याती काम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की तरफ फिल्ट्रेशन प्लांट का हो रहा है, यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स के मलिक साहब ने बनाए, फॉर्मली में कल एक और ऑपरेशनल होने वाला है। तो तरक्याती काम हो के रहे हैं। बाकी कुछ जो है रुकावट आई थी तरक्याती कामों में कोरोना की वजह से, लेकिन अब वो इंशाल्लाह नहीं होगी। बजट में काफ़ी और मंजूर हुए हैं, रोडों का बहुत काम हुए हैं, जैसे नालों के बहुत मसाइल थे, छत के काफ़ी इलाकों में मलिक साहब ने काम कराए हैं। तो बड़ों की जो लड़ाई है जी, देखिए इसमें जी मलिक साहब की इसमें मेजर ताहिर से ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है, नज़रियात की लड़ाई है। शायद मैं भी उस टाइम पे भी जब हम खुश नहीं थे, मैं भी कहता था कि उनका नज़रिया ही नहीं है मेजर ताहिर का PTI वाला। वो तो कल को तो हमारे लीडर इमरान खान साहब को गालियाँ देते थे, आज को जब उनको थोड़ा सा नज़र आया कि मेरी यहाँ सीट निकलेगी तो PTI में आकर उन्हें जंप इन कर लिया। और फिर वो चाहते थे कि PTI पूरी ज़िली तंजीम है, जितनी PTI जिससे इकट्ठा कि जो लोगों शुरू से कुर्बानियाँ दे रहे हैं सबको करके अपने ग्रुप को मैं ले आऊँ, तो इस तरह तो नहीं होता। और हालांकि उन्होंने खान साहब ने उन पर बड़ा एतमाद किया था। लड़ाई कहाँ से शुरू? खान साहब ने एतमाद किया था, खान साहब ने उनको टिकट दिए, 3 टिकट दिए थे। तो उसके बाद खान साहब ने ही वीडियो पैगाम दिया था कि इसके बाद मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मलिक अमीन असलम इस हल्के में इलेक्शन लड़े, NA-55 में, और NA-56 पे वो रहे। लेकिन उनको खान साहब की ज़ुबान पे भी वो नहीं आए, खान साहब से जो उन्होंने वादा किया तो वो भी पूरा नहीं किया। तो इसका यही मतलब है कि वो उनको नज़रिए को भी नहीं मानते हैं। तो उसके बाद आपने देखा जो जिस तरह, हालाँकि वो MNA है, MNA वज़ीर ना भी हो तो अगर वो चाहे तो बहुत काम करवा सकता है। MNA के अपने फ़ंड होते हैं, असम्बली होती है, फ्लोर होता है, वो कमेटी के कितने कमेटियों के मेंबर हैं, वो तो अपने काम करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनकी तवज्जो है कि उनको मिनिस्ट्री मिले। अच्छा नौशरवान भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया तहसील हज़रों की जो बॉडी तश्कील दी गई, आप उससे मुतमईन हैं, मुतफ़िक़ हैं? जी बिल्कुल, मैं मुतमईन भी हूँ, मुतफ़िक़ भी हूँ, और मुझे खुशी भी है कि बड़े अच्छे लोग आए हैं इस पर। और ये मामला कंसेंसस से हुआ है, हमारा कायदीन के दरमियान हमारे कायदीन का फ़ैसला था। तो हम इससे बहुत खुश हैं। जिस तरह हमारे तहसील सदर इशफाक खान साहब को नामज़द किया है, मेरे नहीं ख्याल यहाँ पे उससे अलावा कोई और वो इस ओहदे के वो डिज़र्व करता था, वो इस ओहदे को डिज़र्व करते थे। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं पार्टी के लिए। उन्होंने जहाँ भी हो, इमरान खान साहब हों, धरने हों, जुलूस हों, वो सबसे पहले शाना बशाना पहुँचते थे, 7 बंदे भी लेके जाते थे, 7 गाड़ियाँ लेके जाते थे, दर्जनों गाड़ियाँ, दर्जनों बंदे लेके जाते थे। तो उनकी तो बहुत कुर्बानी, और बॉडी एक बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छे लोग आए हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इस बॉडी के साथ मिल के हमने एक अपनी पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक मजबूत करना है, इशफाक खान की क़यादत। तो जब भी आप लोग अपने कायदीन से मिलते हो तो क्या कभी इस टॉपिक पे भी आप लोगों ने जोर दिया कि जो बेचारे लोग पढ़े लिखे नौजवान हाथों में डिग्रियां लिए वो इस वक्त बेरोज़गार हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी इस बात पे जोर दिया? जी बिल्कुल, मलिक साहब से तो इस मौजू पे काफ़ी बार बात हुई है, और वो ख़ुद इसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। उसी वजह से उन्होंने अटक में 2 यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव करवाई हैं। जैसे देखें आप, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस बना है, अटक में बन रहा है, और एयर यूनिवर्सिटी है, ताकि यहाँ पे लोग आला तालीम हासिल करेंगे और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। और रोज़गार की जहाँ तक बात आई थी, मलिक साहब ने असम्बली के फ्लोर में बात की थी कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की है कि हमारा जो इलाका है यहाँ पे जैसे PEF है, संजवाल फैक्ट्री है, ये गाज़ी बरोटा है, तो यहाँ पे हमारे अपने लोगों का कोटा होना चाहिए। तो वो कोटा ऊपर से नीचे पढ़े लिखों का भी आएगा और नीचे तक वो आएगा। तो मलिक साहब इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो काफ़ी कामयाबी उनको मिल चुकी है, और इंशाल्लाह जल्द ही उनको मज़ीद कामयाबी मिलेगी, जिसकी वजह से इन सारी फैक्ट्रीज़ जो यहाँ पे करीब हैं, इधर ऑयल फील्ड में भी अब हमारे लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ भी मिलेंगी, अच्छी नौकरियाँ भी मिलेंगी, और वो उनको रोज़गार भी मिलेंगे। अच्छा नौशरवान भाई, आज बताइएगा कि टाइगर फोर्स के जो नौजवान थे, इनको अप्रिशिएट करने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर अटक ने हज़रत सर्कल में एजाज़ी शील्ड से नवाजा, नौजवानों की हौसला अफजाई की। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे फोरम के हवाले से उन नौजवानों को जो रज़ाकाराना तौर पर खिदमत खल्क़ का जज्बा सर अंजाम दिए हुए हैं? देखिए जी, इस दुनिया में सबसे बड़ी बात जो अल्लाह ताला ही पसंद करते हैं, इंसान की खिदमत करना है, लोगों की खिदमत करना है। और टाइगर फोर्स ने इस बात का प्रूफ किया है कि वो बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी चीज़ के लालच के वो लोगों की खिदमत करना चाह रहे हैं। और वो उन्होंने ऐसे मौके पर घरों से बाहर निकले हैं जब पूरी दुनिया घरों के अंदर थी, लॉकडाउन था, अपनी ना जान की परवाह की है, ना उन्होंने किसी चीज़ की परवाह की है। ना जो लोग, कुछ लोग थे टाइगर फोर्स के हम देखते थे जो डेली पे काम करते थे, कोई कारोबार करते थे, हर तरह के लोग थे, उन्होंने हर चीज़ को इग्नोर करके इस मौके, इस चीज़ पे रहे हैं कि लोगों की खिदमत कर सकें। तो टाइगर फोर्स जैसा जज्बा तो मेरा नहीं ख्याल किसी का हो सकता है। उन्होंने जितनी काम किया, जितनी
दिली से ज़िंदा दिली से काम किया उन्होंने, लोगों के घर घर जाके पैगाम दिया, लोगों को आगाही दी, लोगों की खिदमत की। तो टाइगर फोर्स को तो जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। और टाइगर फोर्स के यही पैगाम होगा कि बहुत खुशी है मुझे कि टाइगर फोर्स उन्होंने इतना काम किया और इंशाल्लाह आइंदा भी ये काम करते रहेंगे। जैसे खान साहब ने कहा, मैं टाइगर फोर्स को आगे भी इस्तेमाल करूँगा। आइंदा ये खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा और आवाम की खिदमत करते रहेंगे टाइगर फोर्स। अच्छा, मौजूदा दौर में मीडिया के किरदार के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मीडिया का जो किरदार है वो ओवरऑल तो हमारी एक वो कहीं कहीं अच्छे पहलू को भी उजागर किया जाता है, लेकिन कुछ नेगेटिव रोल भी है ओवरऑल। जब देखें अब जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट आई हुई है तो मीडिया हमेशा वही खबरें देखता है जो मुल्क के ख़िलाफ़ या पीटीआई के ख़िलाफ़ हो। तो मीडिया का जो एक पॉजिटिव तनकीद तो होनी चाहिए। देखें इसमें तो इसको तो आप नहीं कहना चाहिए। नहीं, पॉजिटिव तनकीद ज़रूर करें। देखिए मीडिया एक स्टेट का वक्त था जब आप लोग अपोजिशन में थे, यही मीडिया था, आपकी ज़रूरत थी। अभी इक़्तिदार में आ गए। नहीं, मीडिया एक स्टेट का पिलर है और बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जिसके बगैर स्टेट खड़ी नहीं होती। तो मीडिया के बगैर तो स्टेट का, जैसे आप कहें कि आपने कोई चीज़ पूरी दुनिया में नेशनल इंटरनेशनली पहुंचानी है, मीडिया के बगैर आप तो पहुंचा ही नहीं सकते जो काम हो। तो ये तो एक स्टेट का पिलर है जिसके बगैर तो हुकूमत चलना नामुमकिन है। बहुत पॉजिटिव भी है कि कहीं की जगह मीडिया ने जो खिदमत अंजाम दिए कोरोना के दिनों में, बगैर जैसे आप लोग जाते थे, आप लोग जहाँ पे होता था आगाही करते थे, आप लोग कवर करते थे, कवरेज देते थे, हमें बहुत पॉजिटिव काम रहा है। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी चलता रहता है। आप लोगों की मैं बात नहीं कर, मैं ओवरऑल जो बड़ा मीडिया ग्रुप है, जैसे नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उनकी जो, क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक इमेज देते हैं, तो उनको भी थोड़ा सी एहतियात करनी चाहिए कि आप अपने मुल्क की थोड़ी सी जो कुछ बातें हैं, जैसे आप देखिए जो FATF का जो मसाइल चल रहे थे, वो तो उसमें हमें ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए जो असम्बली में बिल मंजूर कराया, लेकिन अपोजिशन सिर्फ इस चीज़ पे अड़ी रही कि हमने मंजूर नहीं कराना, ये नहीं करना। तो उस पर मीडिया को ये आगाही करनी चाहिए थी ज़्यादा कि ये इस बिल में है क्या, दिखाना चाहिए था कि हम FATF है चीज़ क्या, क्यों हम इसका पाकिस्तान को। सोशल मीडिया जो इस वक्त बिल्कुल बेलगाम हाथी की तरह, वो बदमस्त हाथी की तरह रोल प्ले कर रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सोशल मीडिया तो पे किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे तो ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सोशल मीडिया से देखिए सोशल मीडिया ने बहुत आगाही भी दी है। बहुत से जो स्टेट के मसले थे जो आते नहीं थे, जैसे आपने देखे रिसेंटली एक मोटर पे वाक़या हुआ है, कैसे आया, सोशल मीडिया की वजह से ऊपर आया लोगों का, क्योंकि वैसे पहले ऐसे वाक़यात कई होते दबे जाते थे। तो ऐसे वाक़यात हैं जो आपने ज़ैनब का केस आया था और जितने केस इस टाइप के आए थे जो बेदरिंदगी के केस हैं, बेदर्दी के, उसमें तो सोशल मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल था, लेकिन इसके साथ कुछ नेगेटिव रोल भी है। लेकिन सोशल मीडिया एक भी अब ज़रूरत बन गई है, इसके साथ लेके ही चलना पड़ेगा सोशल मीडिया के बगैर। जी व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ आज एडिशनल जनरल सेक्रेटरी PTI तहसील हज़रो नौशरमान मलक, जो बहुत ही अच्छे ख्यालात हमारे साथ शेयर कर रहे थे। मेरी आखिर में दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जैसे मुहिब वतन नौजवानों का जज्बा उसमें ताकत लाए ताकि ये मुल्क व कौम को तमीर तरक्की की तरफ ले जा सकें। इन अल्फाज के साथ मुझे और मेरे मेहमान गिरामी को दीजिए इजाज़त। अपना और प्यारे मुल्क का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफ़िज़।